सर डॉन ब्रैडमैन का भी बाप आया, 752 से क्रिकेट जगत हिलाया, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सेलेक्टर्स को चौंकाया। तो भाई साहब टीम इंडिया को जो अगला बड़ा इवेंट खेलना है वो है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और उससे पहले हिंदुस्तान में एक ऐसा बल्लेबाज है जो हर मैच के साथ, हर पारी के साथ नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता जा रहा है और गेंदबाजों को उड़ाता जा रहा है और उस बल्लेबाज का नाम है करुण नायर, जिन्होंने 664 की औसत से आगे बढ़कर अब अपनी पारी को, अपने औसत को 752 तक पहुंचा दिया है। जी हां, करुण नायर, यहां मैं बात कर रहा हूं करुण नायर की, जिनका जो पिछले मैच तक औसत 664 था, जो अब पार करके 750 से भी ऊपर चला गया है, वो 752 पार पहुंच गया, क्योंकि अब एक बार फिर करुण नायर ने एक और पारी में एक और बड़ा धमाका कर दिया है और 88 रनों की, मैं आपको बता दूं 88 रनों की धमाकेदार पारी, विस्फोटक पारी करुण नायर ने खेली है। सिर्फ 44 गेंदों पे 88 रन बनाए हैं और इस पारी के दौरान उन्होंने 9 चौके और 5 छक्के लगाए हैं और उनकी ये पारी विदर्भ के लिए खेलते हुए वर्सेस महाराष्ट्र आई है। तो यहां पर तो ये कमाल कर दिया, इस पारी में धमाल कर दिया और इनकी पारी की बदौलत विदर्भ ने 380 रन बना दिए। जी हाँ, 380 रन बना दिए विजय हजारे के सेमीफाइनल में, धमाकेदार। लेकिन यहां थोड़ी सी बात करनी होगी, अभी तक करुण नायर क्या करते आए हैं, क्योंकि यहां पर आपको थोड़ा सा इतिहास जानना बहुत जरूरी है करुण नायर का। तो भाई साहब, करुण नायर ने इस विजय हजारे ट्रॉफी में धागे खोल दिए हैं। जब आ रहे हैं, जहां आ रहे हैं, रन बना रहे हैं। विजय हजारे में इस समय अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या चल रहा है, तो भाई विजय हजारे में करुण नायर का तूफान चल रहा है। 9 मैच में तूफानी 752 रन करुण नायर अभी तक बना चुके हैं और 752 की जबरदस्त औसत से करुण नायर धमाका कर रहे हैं, जोरदार धमाका कर रहे हैं, विस्फोटक धमाका कर रहे हैं। बता दें 7 पारियों में 6 बार नॉट आउट रहे हैं करुण नायर। अभी जो पारी खेली है सेमीफाइनल में, वहां पर भी करुण नायर को भाई कोई आउट नहीं कर पाया, कोई नहीं आउट कर पाया, सबको उड़ा रहे हैं। 7 पारी में 5 शतक और 1 अर्धशतक करुण नायर लगा चुके हैं और विजय हजारे में जो उनका स्ट्राइक रेट है वो 125 के पार जा चुका है। जब आ रहे हैं, जहां आ रहे हैं, रन बना रहे हैं और गेंदबाजों को उड़ा रहे हैं। इन्हें डिफेंसिव शॉट्स खेल खेल के सिंगल ले लेकर 100 पूरा कर रहे हैं, ऐसे नहीं, बड़े बड़े शॉट्स। आपको जरा थोड़ी पारियों के बारे में बता दूं जो आगाज़ रहा। पहले 122 नाबाद बनाए, फिर 44 नाबाद बनाए, फिर 163 नाबाद बनाए, फिर 111 नाबाद बनाए, फिर 112 बनाए, फिर 122 नाबाद बनाए और फिर 88 नाबाद बनाए। हर बार चमत्कार। और बल्लेबाज का नाम करुण नायर, हर बार वही बल्लेबाज। और इस सीजन विजय हजारे में सबसे ज़्यादा रन, 752 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और इनके आसपास तक भी कोई दूसरा नहीं है कि कोई दूसरा बल्लेबाज हो। और अब सेलेक्टर्स भी करुण नायर के बारे में सोच रहे हैं कि भाई अब नहीं तो कब, अब नहीं खिलाओगे तो कब खिलाओगे। इंडिया के इंग्लैंड वाली 3 मैचों की ओडीआई सीरीज़ है, वहाँ पर आप करुण नायर को मौका दे सकते हैं, मौका दे के सकते हैं, मौका देने पूरी तरह से दे सकते हैं भाई। जिस तरह का परफॉर्मेंस करुण नायर का रहा है बिल्कुल दे सकते हैं। 300 जब उन्होंने बनाए थे 3-4 पारियाँ दी, उसके बाद आपने इनको साइडलाइन कर दिया। लेकिन अब इनको दोबारा वापस लाना होगा, चैंपियन बनाना होगा और एक चैंपियन को तैयार करना होगा कि भाई वो डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बनाता हुआ ना रह जाए। एक बार तो आपको मौका देना होगा। आप कहते हो ना कि रणजी जाओ, विजय हजारे खेलो, डोमेस्टिक खेलो, उसके आधार पर हम आपका सिलेक्शन करेंगे। भाई अब उसने कर दिया, उसका काम क्या है, उसका कर्म क्या है, रन बनाना। और सेलेक्टर्स का धर्म क्या है, रन बनाने वाले प्लेयर को सेलेक्ट करना। कब तक फ्लॉप रहने वाले प्लेयरों को टीम में रहते रहोगे, कब तक जो कुछ नहीं कर रहे आप उनको खिलाते रहोगे। कभी तो एक अंत होगा ना कि भाई अब इससे ज़्यादा इनको मौके नहीं देंगे। आप तो मौके देते जा रहे हो, खिलाते जा रहे हो, उन्हीं को खिलाते जा रहे हो बार बार। और यहाँ पर कुछ ये बल्लेबाज हैं जो बेचारे लगे हुए हैं डोमेस्टिक में रन बनाने में। तो ऐसे में करुण नायर ने एक बार फिर विस्फोट किया है और फिर धमाका किया है। इस बार सेमीफाइनल में 88 की नाबाद तूफानी पारी आई है और विदर्भा ने भाई साहब महाराष्ट्र के गेंदबाजों की परेशानी बढ़ाई है। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करुण नायर का और उम्मीद है कि ये परफॉर्मेंस उनको इंडियन टीम तक पहुंचाएं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये रन बनाने का, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है। करुण नायर की पारी पर, उनके इस लगातार परफॉर्मेंस पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।